क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स क्यूब प्लस 22 एक्स का स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 17 ओवर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब और डी एक्स क्यूब आ गया। क्यूब वाली टर्म को कैसे सॉल्व करना है, एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिख दिया इज इक्वल्स टू, पहली बगैर पावर वाली टर्म है तो उसके ऊपर ये लगा दिया, प्लस आगे क्यूब आ रहा है तो एक दफ़ा सिंपल वैल्यू लिख देनी है बगैर पावर के, एक दफ़ा एक पावर ऐड करनी है तो पावर क्या हो जाएगी 2, तो उसके ऊपर सी लगा देना, प्लस एक और पावर ऐड करनी है जो आखिरी पावर है 3 तो उसके ऊपर डी लगा देना है। यानी एक दफ़ा पावर के बगैर लिखना है, उसके बाद एक दफ़ा पावर ऐड कर देना है, उसके ऊपर सी लगा देना, प्लस जो आखिरी पावर है उसको आखिरी पावर लगा के उसके ऊपर डी लिख देना है। यानी उसकी पावर 3 थी ना, तो 3 टर्म्स ही बनेंगी, एक पावर के बगैर, एक पावर ऐड करके और एक पावर आखिरी जो थी, यानी छोटे से बड़े तक जितनी आगे पावर्स आती हैं। 4 पावर्स होती तो हम पहले वाली ऐसे लिखते हैं, दूसरी वाली स्क्वायर के साथ, तीसरी वाली क्यूब के साथ, चौथी वाली पावर 4 के साथ लिखते और ऊपर ई आता। लेकिन अभी 3 है तो हम 3 तक ही लिखेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखना है कि डिनोमिनेटर के एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। इसके साथ हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर में है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 16 एक्स क्यूब प्लस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 17 इज इक्वल्स टू है, तो इज इक्वल्स टू आ गया। ए के नीचे क्या एक्स माइनस थ्री है तो एक्स माइनस थ्री से कैंसिल, तो ए के साथ क्या आएगा एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, तो ए के साथ क्या आ गया एक्स प्लस 2 का होल क्यूब प्लस बी आ गया, बी के नीचे क्या एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2 और इसकी पावर क्यूब है तो एक एक्स प्लस 2 इसकी क्यूब के साथ कट होके इसको स्क्वायर बना देगा, तो बी के साथ क्या बचेगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, बी के साथ बचा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी आ रहा है तो सी लिख दी। सी के नीचे क्या है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है वो क्यूब के साथ जब कैंसिल होगा तो एक पावर फिर भी रह जाएगी, इधर पावर 2 है इधर पावर 3 है तो 2 से कैंसिल हुआ फिर भी एक पावर रहेगी, तो सी के साथ क्या आएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, तो सी के साथ क्या है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 प्लस डी के नीचे क्या एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, तो एक्स प्लस 2 का होल क्यूब कैंसिल, डी के साथ क्या आएगा एक्स माइनस 3, तो डी के साथ एक्स माइनस 3 आ गया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। उसके बाद ए की वैल्यू फाइंड करनी है जो पावर के बगैर है, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी और सी की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, तो ए के नीचे एक्स माइनस 3 है, यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 3, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल आई 3। अब एक्स की 3 फॉर ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है, कहाँ पे 1 में 1 ये है तो 1 के अंदर एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो 3 का क्यूब प्लस 22 एक्स है तो 3 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3 माइनस 17 इज इक्वल्स टू ए, एक्स जगह 3 पुट किया प्लस 2 और आगे क्यूब आ रहा है तो क्यूब लगा दिया, बाकी बी सी और डी तीनों जीरो हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि एक्स की जगह 3 पुट करना है तो 3 माइनस 3 जीरो, जीरो को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो और जीरो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो बी वाली सारी टर्म जीरो। इसी तरह एक्स की जगह 3 पुट करना है तो 3 माइनस 3 जीरो, जीरो को इसके साथ तो इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वाली टर्म भी जीरो, प्लस 3 माइनस एक्स की जगह 3 पुट करना है तो 3 माइनस 3 जीरो, जीरो को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाली टर्म भी जीरो, तो हमारे पास सिर्फ ए वाली बचेगी टर्म, तो ए वाली टर्म हमने लिख ली। उसके बाद 3 का क्यूब 27 प्लस 22 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 14 3 ज़ार 42 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 और आगे क्यूब ऊपर क्यूब था तो क्यूब रह गया, तो 5 का क्यूब 125 इज इक्वल्स टू 27 22 इंटू 9 198 42 माइनस 17 25, तो 27 प्लस 198 प्लस 25 किससे इक्वल होता है 250 के इज इक्वल्स टू 125 है, 125 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी 2 निकलेगी, ए की वैल्यू 2 निकल आई। अब हमने क्या करना है डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी के नीचे क्या आ रहा है एक्स प्लस 2 आ रहा है, तो एक्स प्लस 2 से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इधर प्लस 2 है उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी -2, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल आई -2। इसको हमने कहाँ पुट करना है 1 के अंदर पुट करेंगे, तो एक्स का क्यूब है तो -2 का क्यूब प्लस 22 इंटू -2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर प्लस 14 एक्स की जगह -2 माइनस 17 इज इक्वल्स टू, अब डी एक्स की जगह -2 पुट करना है और आगे -3 आ रहा है तो -3 लगा दिया, डी वाली टर्म आ गई, बाकी ए बी और सी ज़ीरो हो जाएंगी, यहाँ तक हो गया, ए बी और सी ज़ीरो हो जाएंगी, कैसे
कि हमने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है एक्स की जगह। तो यहाँ पे एक्स की जगह -2 आएगा, -2 और +2 0 हो जाएंगे, 0 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये वाली टर्म। उसके बाद यहाँ भी एक्स की जगह -2 पुट करना है तो -2 और +2 0 हो जाएंगे, 0 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाली टर्म भी 0। यहाँ भी एक्स की जगह यहाँ पे 2 पुट करना है, -2 पुट करना है एक्स की जगह। तो एक्स की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएंगे, 0 इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो सी वाली टर्म भी सारी 0। पीछे क्या बचेगी, डी वाली टर्म। एक्स की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 -3 -2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने अभी कैलकुलेट की है, पुट की है वैल्यू एक्स की। तो -2 का क्यूब -8 + 22 इंटू -2 का स्क्वायर 4 -14 -2 14 इंटू -2 -28 और -17 आ गया ऐसे ही, इज इक्वल्स टू -2 और -3 -5d। उसके बाद 22 4 88 -28 और -17 -45 और -8 ऐसे ही, इज इक्वल्स टू -5d। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, -8 + 88 -45 35 निकल आएगा, इज इक्वल्स टू -5d। 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या वैल्यू निकलेगी, डी की वैल्यू -7 आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ बी और सी। बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो किस तरह करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। सबसे पहले हमने ए के साथ जितनी भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए वाली टर्म हमने लिख ली फ्रॉम 1 वाली, 1 के साथ जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो x³ + 22x² + 14x - 17। राइट हैंड साइड पे ए कहाँ गई, ये वो x + a + b का होल क्यूब है। तो वो फॉर्मूला लगाया है, ए का क्यूब, वो फॉर्मूला क्यूब वाला लगाया है यहाँ पे। तो ए का क्यूब +2 a² b + 2 ab का स्क्वायर + b का क्यूब। तो ये फार्मूला लगा दिया, ए वाली टर्म के साथ प्लस बी है, तो प्लस बी वाली टर्म के साथ क्या थे, x - 3 x + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x - 3 एज इट इज़ आ गया, x + 2 का होल स्क्वायर खोला तो क्या बना, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर + c आ रहा है। c के साथ क्या आ रहा था, c के साथ क्या आ रहा था, x - 3 x + 2, इनको मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ तो x का स्क्वायर, x को 2 के साथ तो 2x, -3 को x के साथ तो -3x, -3 को 2 के साथ तो 3 2 -6। तो वो हमने सॉल्व करके लिख लिया। उसके बाद डी वाली टर्म आ रही है आगे, डी वाली टर्म के साथ क्या, x - 3, तो डी वाली टर्म के साथ x - 3 आ गया, x - 3 आ गया। उसके बाद ए वाली टर्म आ गई। उसके बाद x का क्यूब + 6x का स्क्वायर + 12x + 8 वो आ गया, प्लस बी वाली टर्म थी, बी वाली टर्म के साथ x - 3 था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x² के साथ तो x का क्यूब, x को 4x के साथ तो 4x का स्क्वायर, x को 4 के साथ तो 4x, -3 को x² के साथ तो -3x का स्क्वायर, -3 को 4x के साथ तो -12x, -3 को 4 के साथ तो -12, प्लस सी वाली टर्म x का स्क्वायर -x - 6, x का स्क्वायर -x - 6, प्लस डी वाली टर्म x - 3 x - 3। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड x का क्यूब + 22x का स्क्वायर + 14x - 17 इज इक्वल्स टू ए वाली टर्म x का क्यूब + 6x का स्क्वायर + 12x + 8। उसके बाद प्लस बी वाली टर्म, b क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x स्क्वायर के साथ तो x का क्यूब, x को 4x के साथ तो b वाली टर्म को करना है 4 के साथ, तो 4x आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद x को 4 के साथ तो 4x, उसके बाद -3 को x² के साथ तो -3x का स्क्वायर, इन्होंने डायरेक्ट ही कटिंग कर दी हुई है यहाँ पे। किधर गई बी वाली टर्म, बी वाली टर्म ये रही, ये किया हुआ है, x को x² के साथ तो x का क्यूब, x को 4x के साथ तो 4x का स्क्वायर, x को 4 के साथ तो +4x, फिर -3 को x के साथ तो -3x का स्क्वायर, -3 को 4x के साथ तो -12x, ये हमने कर दिया है। उसके बाद क्या किया है कि ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, ए वाली टर्म कौन सी, x³ + 6x का स्क्वायर + 12x + 8 वो आ गई। उसके बाद बी वाली कौन सी टर्म थी, x का क्यूब + 4x का स्क्वायर + 4x - 3x का स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, x का क्यूब, उसके बाद x² वाली टर्म, x² + 4x और +4x का स्क्वायर -3x का स्क्वायर, खाली x² बच जाएगा और क्या बचेगा 4 और -12x,
तो 8x बच गया और -12 एज इट इज़ प्लस सी एक्स का स्क्वायर -x -6 प्लस डी एक्स -3 आ गया। अब हमारे पास ये टर्म्स बन गई, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं एक्स क्यूब के और एक्स स्क्वायर के। हमने देखना है किस किस टर्म के साथ एक्स क्यूब आ रहा है और किस किस के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो सबसे पहले एक्स क्यूब वाले करते हैं। तो एक्स क्यूब वाली ये टर्म है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो हमने इज इक्वल्स टू के उस साइड पे है तो हमने इज इक्वल्स टू के उस साइड पे 1 लिख दिया। आगे हमने देखना है क्यूब वाली कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है। इसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब बन जाएगा, तो क्यूब के साथ कौन सी टर्म आ रही है ए, तो हमने ए लिख दिया। उसके बाद आगे देखना है क्यूब वाली कौन सी टर्म आ रही है, ये वाली आ रही है। इसके साथ बी मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स का क्यूब, तो बी वाली टर्म आ गई तो एक साथ बी भी लिख दिया। आगे देखना है क्यूब वाली टर्म कोई भी नहीं आ रही, तो हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन बन गया। अब हमने देखना है एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक ये वाली टर्म है जिसके साथ 22 आ रहा है, तो हमने इस इक्वल्स टू के उस साइड पे 22 लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखनी कौन सी है, 6x स्क्वायर है, साथ ए भी मल्टीप्लाई होगा तो 6ax का स्क्वायर होगा, 6ax का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी टर्म आ रही है 6a, तो हमने 6a लिख लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखनी है, ये है एक्स स्क्वायर के साथ b आ रहा है तो b भी लिख दिया साथ। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखनी है कौन सी आ रही है, ये वाली, तो एक्स स्क्वायर के साथ सी आ रहा है तो सी वाली टर्म भी लिख ली। इक्वल टू 22, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमने यहाँ से वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। अब हमने वैल्यूज़ कौन कौन सी फाइंड की हुई हैं, ए और डी की वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं। तो अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 1 को देखें, हम इक्वेशन 1 को देखें तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। ए की वैल्यू हमारे पास है जो हमने पीछे फाइंड की है, ए की वैल्यू हमने 2 फाइंड की है। तो अगर हम यहाँ पे ए की जगह 2 पुट कर दें, ए की जगह हमने 2 पुट कर दिया, प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू 2 इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 - 2 -1, तो बी की वैल्यू -1 निकल आई। अब हमने फाइंड करना है खाली सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है। ए की वैल्यू क्या में हमने पुट की है, 2 पुट की है, 6 के साथ 2 आ गया, माइनस बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया -1, तो -1 लगा दिया, प्लस सी इज इक्वल्स टू 22 आ गया। अब 6 2 आर 12 -1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 22, 12 - 1 11 प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा तो सी इज इक्वल्स टू 22 - 11, सी इज इक्वल्स टू 11। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, तीनों वैल्यूज़ आ गई ए बी सी डी तीनों की। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, हमने उसको पुट कहाँ करना है, इसके अंदर पुट करना है। इसके अंदर पुट करेंगे हमारी वैल्यूज़ ए बी सी डी तीनों की वैल्यूज़। ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू -1 थी, सी की वैल्यू 11 थी, डी की वैल्यू 7 थी, -7 थी, डी की वैल्यू -7 थी। तो हमने सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, फिर इनको इंटीग्रेट कर दिया इकट्ठा ही। जब इकट्ठा इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन के बाद अलग-अलग इंटीग्रेट करना होता है। तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x-3 रह गया, माइनस फिर दोबारा इंटीग्रेशन x 1/x + 2 dx प्लस 11 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन x + 2 का स्क्वायर है, नीचे +2 है पावर, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। फिर उसके बाद -7 बाहर, दोबारा इंटीग्रेशन x + 2 की पावर 3, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके -3 हो जाएगी और dx। अब जब ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर जो भी चीज़ हो वो सेम ही रहती है। फ़ायदा क्या होगा कि हमने पावर को छोड़ देना होता है, पीछे वेरिएबल देखना है और आगे डेरिवेटिव देखना है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव देखना है। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये वेरिएबल था, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, -2 है पावर, एक ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगी, तो -1 से डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी x + 2 था वेरिएबल, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव है तो वेरिएबल की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर -3 है, एक ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगी और -2 से ही डिवाइड कर दिया। बाकी जो पहली 2 टर्म्स हैं 2 एज इट इज़ लिख दिया, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ गया तो हम क्या करते हैं लॉग नीचे वाली टर्म माइनस, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ गया तो लॉग नीचे वाली टर्म प्लस, आगे दोनों हमने अभी इंटीग्रेट किए हैं और आगे हम क्या करेंगे x + 2 की पावर ऊपर -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगी, इधर भी ऊपर -2 है पावर, नीचे आके +2 हो जाएगी और ये -2 और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये चेंजिंग्स हुई यहाँ पे आके और आगे हमने +c लगा दिया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास स्क्वायर भी नहीं खोल रहा और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं हो सकती, तो जिसका स्क्वायर भी ना खोले और मिड टर्म ब्रेकिंग भी ना हो उसकी जगह हम ऊपर क्या पुट करते हैं bx + c पुट करते हैं।
जिसका मिड टर्म ब्रेकिंग ना हो रही हो, या फिर कंप्लीट स्क्वायर ना खोल रहा हो, या फिर सिंपल फॉर्म में ना हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं बी एक्स प्लस सी। तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन था, और उसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद पहली टर्म के ऊपर ए लगा दिया, प्लस दूसरी टर्म सॉल्व नहीं हो सकती थी, तो उसके ऊपर क्या किया, बी एक्स प्लस सी लगा दिया। जिस टर्म की मिड टर्म ब्रेकिंग ना हो रही हो, या फिर कंप्लीट फार्मूला ना खुल रहा हो, या फिर सिंपल फॉर्म में ना हो, या जैसे एक्स प्लस वन है सिंपल फॉर्म में ना हो, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, बी एक्स प्लस सी लगाते हैं। अगर हमारे पास ए है, बी है, तीसरी टर्म हमारे पास नहीं बन रही सही, तो हम उसके ऊपर लगाएंगे ए बी हो गया, उसके ऊपर लगाएंगे सी एक्स प्लस डी। तो इसी तरह ये भी लगा दिया। अब हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर क्या, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके साथ हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स, ए के नीचे क्या एक्स प्लस वन, वो एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए के साथ क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वन। तो ए के साथ आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वन, प्लस बी एक्स प्लस सी के नीचे क्या एक्स का स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वन एक्स का स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो बी एक्स प्लस सी के साथ क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। तो वो हमने एक्स प्लस वन लगा दिया, इसको हमने वन का नाम दे दिया। उसके बाद ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ए के नीचे क्या एक्स प्लस वन है, यहाँ से अगर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन कहाँ पुट करनी है, वन के अंदर। क्यों, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो वन के अंदर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, तो एक्स की जगह माइनस वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करेंगे प्लस वन। ये दोनों टाइम कहाँ पे था मैं, एक्स की वैल्यू माइनस वन निकली और माइनस वन को पुट करना है वन के अंदर, तो माइनस वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ए एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन, और ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक्स की जगह माइनस वन पुट करना है, एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, ज़ीरो को इसके तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो। तो माइनस वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ए माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू हो जाएंगे, और टू ए इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ए की वैल्यू क्या निकली, माइनस थ्री बाई टू। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ बी एंड सी फ्रॉम वन। वन से यहाँ पर हमने बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले वन को करना क्या है, एक्स माइनस टू था, तो एक्स माइनस टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस वन एक्स का स्क्वायर प्लस वन। अब बी एक्स प्लस सी जो था उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो बी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स को इसके साथ, तो बी एक्स आ गया, प्लस सी को एक्स के साथ तो सी एक्स आ गया, प्लस सी को वन के साथ तो सी आ गया। ये टर्म बनी हमारे पास। उसके बाद इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर और ए एक्स के, तो हमने देखना है कहाँ कहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ रहा है, किस किस टर्म के साथ और किस किस के साथ एक्स आ रहा है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स का स्क्वायर, यानी एक टर्म ये बन रही है ए एक्स का स्क्वायर। तो एक्स के साथ कौन सी टर्म आ रही है, ए, तो हमने ए लिख ली। आगे हमने देखना है एक्स स्क्वायर कौन से टर्म के साथ आ रहा है, बी एक्स का स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाली एक ये भी टर्म है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, बी, तो हमने बी लिख लिया। आगे कोई टर्म एक्स स्क्वायर वाली नहीं है। इज इक्वल्स टू की साइड पे देखते हैं तो उधर भी एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो इज इक्वल्स टू जीरो लिख दिया हमने। एक ये टर्म बन गया। अब हमने देखना है एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म के हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो एक्स वाली टर्म कौन सी है हमारे पास वो देखना है। एक ये है, तो इज इक्वल्स टू की उस साइड पे है जिसके साथ एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, तो यानी वन है, तो हमने इज इक्वल्स टू की उस साइड पे वन लगा दिया। यहाँ पे देखना है एक्स वाली कौन कौन सी टर्म है, तो ए वाली टर्म तो नहीं है, एक ये बी वाली टर्म है, बी के साथ एक्स आ रहा है, तो एक्स वाली टर्म एक ये हो गई, एक्स के साथ बी आ रहा है तो हमने बी लिख दिया, प्लस सी एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म ये भी है, तो एक्स के साथ सी आ रहा है तो हमने सी भी लिख दिया, और इज इक्वल्स टू वन, वो जो पहले वाला एक्स वाली टर्म जो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे थी। तो दो टर्म्स बन गई हमारे पास। तो ए की वैल्यू हमारे पास है, तो ए की वैल्यू अगर हम वन में पुट करें तो हमारे पास बी की वैल्यू निकल आएगी। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू वो पुट करेंगे वन में, तो माइनस थ्री बाई टू प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू उधर जाके प्लस थ्री बाई टू। अब ये बी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, टू के अंदर, तो थ्री बाई टू प्लस सी इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा, थ्री बाई टू प्लस सी इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा। सी की वैल्यू थ्री बाई टू इधर पॉजिटिव उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या निकलेगी, टू वन ज़ा टू, टू माइनस थ्री माइनस वन ओवर टू, तो सी की वैल्यू माइनस वन ओवर टू निकल आई। तीनों वैल्यूज़ निकल आई, तो हमने इनको कहाँ पुट करना है, हमने इनको पुट करना है यहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे। सो यहाँ पे पुट कर दी, ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू हमने निकाली माइनस थ्री बाई टू। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, प्लस बी एक्स प्लस सी आना था, तो बी की वैल्यू हमने क्या निकाली, बी की वैल्यू निकाली थ्री बाई टू, तो बी एक्स प्लस सी आना था, तो थ्री की बी की वैल्यू निकली थ्री बाई टू,
आगे बी एक्स था साथ प्लस सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, बी -1/2, तो -1/2 लगा दी। उसके बाद अब क्या करना है कि हम यहाँ से ऊपर एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, 3x - 1 ऊपर आ जाएगा, फिर सारे के नीचे 2 आ जाएगा, 2 जो नीचे आएगा ऊपर वाली टर्म के अंदर ही वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके एक्स का स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई हो गया। ये वाला 2 भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x+1 का, x+1 और ऊपर 3 माइनस यूरो में लगा दिया। इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों को, इंटीग्रेट करेंगे तो -3/2x+1 प्लस 3x प्लस -1/2x का स्क्वायर प्लस 1 dx। दो टर्म्स है, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे, 3/2 बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx प्लस यहाँ से 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 3x - 1/x का स्क्वायर प्लस 1 dx। उसके बाद -3/2 नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ गया, तो हम क्या करते हैं लॉग नीचे वाली टर्म, तो लॉग नीचे वाली टर्म आ गई, प्लस यहाँ से हम क्या करते हैं कि 3 भी बाहर निकालना है हमने कॉमन, 3 बाहर निकालेंगे, यहाँ से तो 3 आ जाएगा बाहर, यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी टर्म जिसके अंदर कोई वो वाली चीज़ ना पड़ी हो जो हमने कॉमन लेनी है, तो उसके नीचे डिवाइड करते हैं ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। तो हमने ये कॉमन ले ली। अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3 को, तो वही वाली टर्म बनेगी। कैसे? 3 को x के साथ करेंगे तो 3x बन जाएगा, 3 को -1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल, तो पीछे -1 बच जाएगा, इसीलिए 3 को डिवाइड किया, और नीचे के x का स्क्वायर प्लस 1, तो आगे dx आ गया। उसके बाद हमने किया क्या है कि ये वाली टर्म्स तो एज इट इज़ आ गई, ये प्लस 3/4 इंटीग्रेशन 2x/x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 1/x का स्क्वायर प्लस 1। 1/2 क्यों लगाया है? 1/2 इसीलिए लगाया क्योंकि बीच में माइनस था, दोनों के नीचे x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो रहा था, तो अलग-अलग डिवाइड कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया। अब यहाँ से 3/4 तो पहले ही बाहर था, ऊपर क्या रहेगा 2x/x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हमने 2/3 को बाहर निकालना है, तो 2/3 बाहर आएगा, 3/4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऊपर से 2/3 भी बाहर आएगा, तो 2/3 इंटू 3/4, नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 से कैंसिल, और नीचे 4 है ऊपर 2 है, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 रह गया, और 1/x का स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद ये वाली टर्म ऐसी, और यहाँ पे क्या किया है इंटीग्रेशन 1/x का स्क्वायर प्लस 1, ये किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x के। ये फॉर्मूला है जो मैंने पहले भी क्वेश्चंस में कई बार आपको बार बताया हुआ है, और आगे प्लस ही लगा दिया, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है x/x - 1 और x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 आप देखें सॉल्व नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि इसके ऊपर ना होल स्क्वायर है जो हम खोल सकते हैं, ना फिर ना तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा bx + c। आगे सारे क्वेश्चन bx + c वाले ही हैं, तो bx + c लगेगा। जो क्वेश्चन था उसको एज इट इज़ लिख दिया एक दफ़ा, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया इज इक्वल्स टू, पहली टर्म के ऊपर a लगा दिया, प्लस दूसरी टर्म नीचे सॉल्व नहीं हो सकती, ना तो इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ना इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, तो ना ऊपर होल स्क्वायर हो, ना मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती हो, ना फिर सिंपल, या फिर ना तो सिंपल फॉर्म में हो, तो हम इसको क्या करते हैं ऊपर bx + c लगा देते हैं। 3 निशानियाँ मैंने बताई हैं कौन कौन सी, या तो ऊपर होल स्क्वायर हो, या फिर सिंपल फॉर्म में हो, या फिर मिड टर्म ब्रेकिंग हो। अगर ये तीनों टर्म्स नहीं है तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे bx + c लगाएंगे। तो ये तीनों फंक्शन जिसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते, तो हमने ऊपर bx + c लगा दिया। उसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x - 1 x का स्क्वायर प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में क्या x - 1 x का स्क्वायर प्लस 1, तो x - 1 x का स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। इसको जब इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली टर्म और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर x बच जाएगा इज इक्वल्स टू a के नीचे क्या x - 1, तो x - 1 कैंसिल हुए, a के साथ क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस 1, तो a के साथ क्या बच गया x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx + c के नीचे क्या x का स्क्वायर प्लस 1, तो x का स्क्वायर प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा x - 1, तो bx + c के साथ क्या बच गया x - 1, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। उसके बाद a की वैल्यू फाइंड करनी है, की वैल्यू कि नीचे क्या आ रहा है x - 1 आ रहा है, तो यहाँ से हमने अगर x की वैल्यू निकालनी है, x - 1 है, x की वैल्यू निकालनी है तो -1 है, तो जाके +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी +1, तो x की वैल्यू 1 निकल आई। x की वैल्यू 1 कहाँ पुट करनी है, 1 में पुट करनी है, क्यों पुट करनी है, a की वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 के अंदर हम क्या पुट करेंगे x = 1, तो x की जगह 1 आ गया, x की जगह 1 आ गया, +1 bx + c, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो a वाली टर्म रहेगी जो हमने लिख ली, तो 1 + 1 2a, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या निकल आई 1/2। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ b एंड c फ्रॉम 1, तो b को हमने सिंप्लीफाई करना है,
कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन। तो x एज इट इज़ आ गया a x का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब बी एक्स प्लस सी को हमने x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बी एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स का स्क्वायर, इसको बी एक्स को माइनस 1 के साथ तो माइनस बी एक्स, सी को x के साथ तो प्लस सी एक्स, सी को माइनस 1 के साथ तो माइनस सी। उसके बाद इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर और x वाले हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाले देखने हैं यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर वाली एक ये टर्म है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई आ रहा है, तो क्या टर्म बनेगी ए एक्स का स्क्वायर। तो एक्स के साथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमने ए लगा दिया। यहाँ पे देखेंगे कि आगे और एक्स स्क्वायर वाली कौन सी टर्म आ रही है, तो ये आ रही है बी एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी टर्म आ रही है, बी, तो हमने प्लस बी लगा दिया। आगे देखना एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं आ रही। अब हम चलते हैं इज इक्वल्स टू के उस साइड पे, इज इक्वल्स टू लगा दिया। इज इक्वल्स टू के उस साइड पे भी एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो हमने जीरो लगा दिया। तो ये इसको हमने 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने एक्स वाले टर्म, अभी हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, अभी हमने एक्स के करने, तो एक्स के करेंगे। तो इज इक्वल्स टू के उस साइड पे एक तो आ रहा है तो हम उसको क्या कह देंगे 1, क्योंकि एक्स के साथ कोई टर्म नहीं है तो हम इसको 1 कह देंगे। अगर यहाँ पे 2x होता तो x के साथ 2 आ रहा होता तो हमने इज इक्वल्स टू 2 लिखना था। अभी कोई नहीं आ रहा तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद आगे देखना x वाली कौन सी टर्म आ रही है, माइनस बी एक्स आ रही है, x के साथ माइनस बी आ रहा है तो माइनस बी लिख लिया। आगे और देखना x वाली कौन सी टर्म है, सी एक्स है, तो x के साथ c आ रहा है तो हमने प्लस सी भी लिख दिया। अब ए हमने वैल्यू फाइंड की हुई है। ए की वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करें 1 के अंदर तो बी की वैल्यू निकल आएगी। तो ए की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड किया 1/2, तो ए की जगह हमने पुट किया 1/2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। 1/2 इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बी की वैल्यू निकल आएगी -1/2, -1/2 बी की वैल्यू निकल आएगी माइनस बी। तो बी की वैल्यू को हम पुट करेंगे 2 के अंदर तो हमारे पास सी की वैल्यू भी निकल आएगी। तो माइनस बी है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये 1/2 बन गया, प्लस सी आगे था तो सी लिख दिया इज इक्वल्स टू 1 आ रहा था आगे तो 1 लिख दिया। उसके बाद सी 1/2 इधर प्लस और था उधर जाके माइनस हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1, तो सी की वैल्यू क्या निकली 2 - 1 और नीचे 2, सी की वैल्यू निकली 1/2। अब तीनों वैल्यूज़ निकल आई ए बी सी, तीनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। फाइंड करने के बाद हमने इनको पुट कहाँ पे करना है, यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हम इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, आगे एक्स प्लस सी की जगह सी की वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो ए की जगह ए की वैल्यू, नीचे जो आ रहा था प्लस, बी की जगह बी की वैल्यू, आगे एक्स प्लस सी की जगह सी की वैल्यू और नीचे जो आ रहा था वो भी एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -x + 1, ऊपर -x + 1 आ गया और जो माइनस था वो हमने शुरू में लगा दिया -x + 1 और नीचे 2 एलसीएम आना था। जो नीचे 2 एलसीएम आ रहा है वो हमने नीचे जाके मल्टीप्लाई करवा दिया x² + 1 के साथ, तो 2 आके मल्टीप्लाई हो गया x² + 1 के साथ। ये 2 ऐसे ही नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस आ गया। अब इनको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन 1/2 x - 1 -x - 1/2 x² + 1 dx। उसके बाद बीच में माइनस है, दोनों टर्म्स है, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर देंगे। 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx माइनस यहाँ से भी 1, ये जो नीचे वाला 2 है ये बाहर आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा, इंटीग्रेशन x - 1/x² + 1 dx। अच्छा ये बना। उसके बाद 1/2 नीचे वेरिएबल, ऊपर डेरिवेटिव आ गया। नीचे वेरिएबल के x - 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा जो कि ऊपर मौजूद है। तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं log नीचे वाली टर्म, log नीचे वाली टर्म माइनस 1/4। 1/4 क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि हमारा नीचे वेरिएबल जो था उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आएगा, तो 2x ऊपर मौजूद नहीं है। तो ऊपर 2x बनाने के लिए हम 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 मल्टीप्लाई करें तो उसको डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड हम बाहर कर देंगे 2 के साथ। तो जब हमने डिवाइड किया तो वो 2 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 के साथ तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2। अब बीच में माइनस आ रहा है, दोनों के साथ x² + 1 डिवाइड हो रहा है तो अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। ये 2x के साथ x² + 1 को डिवाइड कर दिया और ये -2। अब ये 1/4 जो था ये 2x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 के साथ -2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/4 जब 2x के साथ करेंगे तो 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 नीचे आएगा। मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये प्लस आ गया, ये 1/4 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये जब यहाँ से ऊपर से ये 2 वाली टर्म थी, 2 वाली टर्म ऊपर अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे 2 लगा देते हैं और नीचे क्या आ रहा है x² + 1, तो यहाँ से जब हम 2 भी बाहर निकालेंगे, 2 भी बाहर निकालेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो पीछे क्या बचेगा 1/2, तो ये 1/2 आ गया ओवर इंटू इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। उसके बाद 1/2 log x - 1 -1/4
नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, नीचे वेरिएबल क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा जो कि ऊपर मौजूद है। तो जब नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं लॉग नीचे वाली टर्म आ गई प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन 1 ओवर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी लगा देंगे तो वो 1 नहीं आएगा, तो ये इंटीग्रेशन 1 ओवर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का। और आगे हमने प्लस ही लगा दी। ये हमारे 19th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास 9x - 7 ओवर x + 3 x का स्क्वायर प्लस 1। अब ये x का स्क्वायर प्लस 1 भी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ना तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, ना ये कंप्लीट स्क्वायर है, और ना ही सिंपल फॉर्म में है जैसे x + 3 है सिंपल फॉर्म में। तो तीनों कंडीशन इसके ऊपर, तीनों कंडीशंस पे ये फुलफिल नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या इसका जुगाड़ करेंगे कि ये सॉल्व नहीं हो रहा। 3 कंडीशंस कौन कौन सी बताएंगे, एक मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई, एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया, और एक सिंपल फॉर्म में हो गया। सिंपल फॉर्म कौन सी होती है जैसे x + 3 है, तो ना सिंपल फॉर्म में ना कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है, ना मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, तो हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे bx + c, तो bx + c लिख दिया। क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल्स टू पहली टर्म के ऊपर x + 3 थी, पहली टर्म के ऊपर a लगा दिया, प्लस दूसरी टर्म सॉल्व नहीं हो रही थी तो उसके ऊपर क्या लगा दिया bx + c लगा दिया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर के x + 1 x स्क्वायर प्लस 1 x + 3 x का स्क्वायर प्लस 1 x + 3 x का स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये ऊपर होगा और ये नीचे है। पीछे क्या बचेगा 9x - 7, तो 9x - 7 बच गया, इज इक्वल्स टू ए के नीचे क्या x + 3, तो x + 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए के साथ क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस 1, तो ए के साथ बच गया x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx + c है तो bx + c आ गया, bx + c के नीचे क्या x का स्क्वायर प्लस 1, तो x का स्क्वायर प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके साथ क्या बचेगा x + 3, तो bx + c के साथ क्या बच गया x + 3, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। उसके बाद a फाइंड करने के लिए फॉर a पुट a के नीचे क्या x + 3 है, x + 3 है, x + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने x निकालना है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इज इक्वल्स टू -3, 3 है उधर जाके माइनस हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या निकली -3। -3 कहाँ पे पुट करना है 1 के अंदर, तो 9 x की जगह -3 -7 इज इक्वल्स टू a x का स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 1, और बाकी bx + c वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x की जगह क्या पुट करना -3, तो x की जगह -3 आया और आगे क्या आ रहा है +3 -3 + 3 0 बनाएंगे, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो a वाली टर्म आ जाएगी। तो अब 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 -7 और 3 का स्क्वायर 9 + 1 इंटू ए, 9 + 1 इंटू ए और -27 -7, तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़े का आएगा, तो साइन बड़े का आ गया 27 + 7 34 इज इक्वल्स टू 9 + 1 10 है, 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी -34/10, जो कि क्या होती है 2 5s are 10 और 2 17s are 34, तो -17/5 आ गया। नाउ वे फाइंड वैल्यू ऑफ बी एंड सी। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह फाइंड करेंगे कि हम जो हमारे पास 1 थी फ्रॉम 1, जो हमारे पास 1 थी उसके अंदर 1 मैं खोल लूँ, 1 थी इसके अंदर हमारे पास ए वाली टर्म को एज इट इज़ रखना है, बी एक्स प्लस सी जो है उसको x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स का स्क्वायर, बी एक्स को 3 के साथ तो 3bx, उसके बाद c को x के साथ तो cx, c को 3 के साथ तो 3c, तो मल्टीप्लाई करके ए वाली टर्म ऐसे bx + c को आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म बनी। उसके बाद इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x का स्क्वायर एंड x ऑन बोथ साइड्स, x का स्क्वायर और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। सबसे पहले x के स्क्वायर को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो इज इक्वल्स टू के उस साइड पे कोई भी x स्क्वायर नहीं है, तो इज इक्वल्स टू के उस साइड पे हमने 0 लगा दिया। इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे हम देखें तो x स्क्वायर वाली ये टर्म है जिसके साथ a मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा ए एक्स का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर के साथ a आ रहा है तो हमने a लगा दिया। उसके बाद x स्क्वायर वाली दूसरी टर्म ढूंढनी है, कौन सी है, ये वाली है। x स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा क्या टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो हमने प्लस बी लगा दिया, प्लस बी था तो प्लस बी लगा दिया। इज इक्वल्स टू के उधर एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं थी तो 0 लगा दिया। एक इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ये हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए। अब हमने एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखें तो 9x है, x वाली ये टर्म है, x के साथ कौन सा नंबर आ रहा है 9, तो हमने इज इक्वल्स टू के साइड पे 9 लिख दिया। अब इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे हम देखें तो x वाली कौन सी टर्म है, ये है। x के साथ क्या आ रहा है 3b, तो हमने 3b लिख दिया। और x वाली कौन सी टर्म है, ये वाली है। x के साथ क्या आ रहा है c, तो प्लस c भी लिख दिया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ऊपर वाले आ गए, एक्स वाले कोफिशिएंट्स नीचे आ गए, इनको 1 2 का नाम दे दिया। अब हमने a की वैल्यू फाइंड की हुई है जो कि क्या है -17/5 है,
तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 17 -17/5 पुट कर दूँ तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। तो a की जगह मैंने क्या पुट किया, -17/5 1 में, ये 1 है, 1 में पुट किया, -17/5 a की जगह, -17/5 प्लस b इज इक्वल टू 0 था। इधर -17/5 है, उधर जाके +17/5 हो जाएगी, तो b की वैल्यू क्या निकल आई, +17/5। अब b की वैल्यू अगर मैं 2 में पुट करूँ, 2 में पुट करूँ तो हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 b की हमने अभी वैल्यू फाइंड की है 17/5, तो वो पुट की, प्लस c आ गया, तो प्लस c इज इक्वल टू 9 आ गया। उसके बाद 17 3 51/5 प्लस c इज इक्वल टू 9। अब 51/5 जो है ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। अब 5 9 45, 45 माइनस 51 हो जाएगा, और कंप्लीट के नीचे क्या आ जाएगा 5, तो 45 माइनस 41 51 इज इक्वल टू -6/5 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू ये आ गई। अब ए बी और सी, ये सी की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू होगी, और ए की वैल्यू हमने ऊपर पहले ही फाइंड की है जो कि ये है। तो हमने तीनों वैल्यूज़ को पुट कहाँ पे करना है, यहाँ पे पुट करना है। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, आगे एक्स प्लस सी की जगह सी की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम जब, तो हमारे पास ये फॉर्मेट बनेगा। तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, प्लस बी की जगह बी की वैल्यू, आगे सी है, प्लस सी की जगह सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या निकली थी, -6/5, -6/5, तो -6/5 लगा दी। उसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा कंप्लीट के नीचे। तो कंप्लीट के नीचे 5 आ गया, ऊपर क्या बचेगा 17x - 6, तो 17x - 6 आ गया, और होल के नीचे क्या आ जाएगा 5। वो जो 5 आएगा वो हम नीचे जाके x² + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो 5 है इसको भी हम नीचे जाके मल्टीप्लाई करेंगे x+3 के साथ, तो x+3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास टर्म बन गई, इसको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करेंगे तो बीच में प्लस आ रहा है, दो टर्म्स बन रही हैं, दो टर्म्स बन रही हैं, तो इनको अलग-अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इज इक्वल्स टू -17/5 है पहली टर्म के अंदर, तो वो बाहर ले देंगे, इंटीग्रेशन 1/x+3 है, तो 1/x+3 लगा दिया dx, प्लस यहाँ से हम क्या निकालेंगे 1/5 बाहर निकाल लेंगे, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे इसको अलहदा, तो 17x - 6/x² + 1 dx आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि -17/5 नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं वेरिएबल लॉग नीचे वाली टर्म लिख लेते हैं, तो लॉग नीचे वाली टर्म आ गई, प्लस यहाँ पे हमने 17 भी कॉमन लेना है ऊपर से, तो 17 कॉमन लेंगे तो 17 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 17 कॉमन गया तो पीछे x रह गया, यहाँ पे 17 है ही नहीं तो उसे डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए, नीचे वेरिएबल है ऊपर डेरिवेटिव इसका क्या आना चाहिए, इसका ये वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या आएगा 2x आना चाहिए, तो 2x नहीं है ऊपर, तो 2x बनाने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ 2x आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12/17 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड हम बाहर करेंगे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। अब बीच में माइनस है, दोनों के साथ x² + 1 डिवाइड हो रहा है, अलग-अलग डिवाइड करेंगे 2x/x² + 1, इंटीग्रेशन अलग कर दी, -17/10 को 17/10 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x के साथ भी, -12/17 के साथ भी, तो 17/10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 17/10 इसको जब हम 17 बल्कि क्या है ये 12/17 है, 12/17 को हम जब दोबारा अलहदा इंटीग्रेट करेंगे तो 12/17 बाहर आ जाएगा, इंटू 12/17 और साथ 17/10 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 17/10, ये 17/5, बल्कि 17/10 नहीं है, 17/10 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के बाद वाली टर्म के साथ, और ये जो 12/17 जो हमने यहाँ से बाहर निकाला है दूसरी टर्म के साथ जो डिवाइड हो रहा है, तो बीच में 17 है, 12/17 को जब हम अलहदा इंटीग्रेट करेंगे, मैं करके ही बता दूँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन 12/17 और होल के नीचे क्या है x² + 1 है, और dx है, साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 17/10, ये वाला 17/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस, तो ये माइनस भी है साथ, बल्कि माइनस हम शुरू में लगा देते हैं, माइनस शुरू में लगा दिया, तो जब हम 12/17 को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 17/10 इंटू 12/17, तो ये 17 से कैंसिल, 2 5 10 और 2 6 12, तो 6/5, तो ये 6/5 वो वाला बच गया, -6/5, और 1/x² + 1, तो 6/5 अपनी जगह एज इट इज़, 1/x² + 1 किसके इक्वल होता है tan 1x के, और पहले क्या था -17/5
नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ रहा था, तो ये लॉग नीचे वाली टर्म वो एज इट इज़ चलती आ रही है। इसी तरह यहाँ पे भी जब हमने इसको अलग-अलग किया तो 2x ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 था, तो 17 ओवर 10 अपनी जगह, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं लॉग नीचे वाली टर्म आगे प्लस ही लगा दिया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट।